झांसी जिले का एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा का पूरा आज बाईजी होटल में पहुंचा है। चाहे वो डीईओ साहब हो, डीओ साहब हो, बीओ साहब हो, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आज बाईजी होटल में पहुंचा है और डीईओ साहब ने आज जो है ज्वाइन किया। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा के 23वें जिले झांसी शहर में। गुड, धन्यवाद आपका। 23वां जिला झांसी को बने हुए लगभग शायद 16 दिसंबर 2025 को डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद में अधिकारियों का लगातार जो है ना वो नियुक्ति दी जा रही है। तो अभी डीडब्ल्यू सर और जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में भी जो है ना वो यहाँ अधिकारी लगाए गए हैं। तो अभी हमने मैं मंडे को डायरेक्टर सर के पास में गया था। एसएनई के लिए हमारा काम शुरू हो चुका है लगभग इस वीक में नहीं तो आने वाले एक वीक के अंदर यहाँ एसएनई जारी हो जाएगी और बजट की प्रक्रिया जो है ना वो शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ के चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनका किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है उसको करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हिसार के जिला कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे कार्य का निपटान जो है ना वो यहीं करवा दिया जाएगा। तो हमने बड़ी तेज़ गति के साथ में इस प्रक्रिया को डायरेक्टर सर से मिले हैं, मंत्री जी से, यहाँ के जो एमएलए साहब हैं उनके पास भी मैं गया हूँ, डीसी महोदय से, अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से, एसडीएम नारनौल से, सीटीएम सर से, मैंने सभी से मुलाकात करके यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम जो प्रक्रिया जो धीमी थी उनको गति देने का जो है ना वो काम किया है। और एक वीक के अंदर मुझे 100% इस बात की उम्मीद है कि हम जो ये व्यवस्था होनी चाहिए कार्यालय की, चाहे स्थापना है, चाहे एसएनई की है, चाहे पदों की है, चाहे बजट अलॉटमेंट की है, सारी प्रक्रिया एक वीक के अंदर हम पूरी कर देंगे। और झांसी का जो शिक्षा का जो भविष्य है इसको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। इसके लिए सरकारी स्कूल्स के सभी हेड से मैंने मीटिंग करके उनको जो विभाग के निर्देश है उनके बारे में अवगत करवा दिया है। तो अभी जो हमारी झांसी की प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन है इनके साथ में जो है वो अभी ये वेलकम करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इनको एश्योर करता हूँ कि इनकी कोई भी समस्या है उसका तुरंत निदान कर दिया जाएगा। हिसार जाने की अब किसी कार्य के लिए आवश्यकता नहीं होगी। आने वाले एक वीक के अंदर किसी प्रकार की जो हर फाइल है उसका निपटान हम यहाँ झांसी ज़िले के अंदर ही जो ना वो कर दिया जाएगा। और दूसरा जो प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन के जो प्रधान है रविंदर जी और जो दूसरे पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं इनसे सिर्फ एक ही आग्रह करता हूं कि विभाग की जो डायरेक्शंस है, दिशा निर्देश है, चाहे वो बसेज की उस बारे में बात है, चाहे एफिलिएशंस की बात है, कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो करे वो विभाग के सिर्फ दिशा निर्देश के अनुसार करे तो हमारा 100% सहयोग इनके साथ में है। और प्राइवेट स्कूल जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा, कल्चरल्स, गेम्स के बारे में हर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं और ये आश्वासन हम इनको दे रहे हैं कि इनके जाति किसी प्रकार की जो है ना या कोई भेदभाव या ये सोचकर कि भाई ये सरकारी स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है, ये अपने हैं, सभी अपने हैं। जो बच्चों को शिक्षा देते हैं वो विद्यालय हैं। विद्यालयों का काम बच्चों को शिक्षा देना है। तो ये सभी प्राइवेट्स और सरकारी सभी हमारे अपने हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर हम कार्य करेंगे ताकि वो देश के भविष्य में योगदान में अच्छा करें। जब भी कोई अधिकारी आता है तो स्कूल वालों को एक होप रहती है जो भी कमियां हैं सिस्टम में उन कमियों को दूर हो और अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को और स्कूल के साथ भी एक अच्छा व्यवहार बनाए। ये जो होप है इस होप को हम 100% पूरा करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पहले काफ़ी काम किए हैं। जहाँ भी हम रहे हैं जो कमियां हमारे सामने आई हैं, चाहे डायरेक्टर सर से मिलना पड़े, चाहे मंत्री महोदय से मिलना पड़े, चाहे डीसी सर से, लोकल जो एमएलएज हैं चाहे उनसे, चाहे सोसाइटी की हेल्प लेनी पड़े, हम जहाँ हमने काम किया है 100% जो प्रॉब्लम है उसको हमने दूर किया है। तो यहाँ झांसी जो नया ज़िला बना है, एआई का ज़माना है, तो हमने यहाँ अब जो बच्चों को है एक नई टेक्निक के साथ में एक अच्छा ऐसा जिला, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो, चाहे रिकॉर्ड के बारे में बात हो, हम बच्चे को एक नई सोच के बच्चे यहाँ उनको एजुकेशन देने का काम करेंगे। और एक नंबर पे झांसी को हम शिक्षा के क्षेत्र में लाने का हर संभव कोशिश करेंगे। और प्राइवेट स्कूल्स और जो सरकारी स्कूल्स हमारे हैं इनके सबके सहयोग से हम ये काम कर पाएंगे। तो मैं ये इन सभी से आश्वासन ये लेना चाहता हूँ कि ये विभागीय नियमानुसार काम करे ताकि हमें किसी प्रकार की जो है ना इनको टोका टिप्पणी करने की आवश्यकता ना हो। झांसी प्राइवेट स्कूल जो भी काम करता है उसकी चर्चा पूरे हरियाणा में होती है। अभी हाल ही में इन्होंने बच्चों का एक कंपटीशन करवाया था, एग्जाम कंपटीशन, जिसमें 96 स्कूल थे, 1012 बच्चों थे और उनमें से बच्चों की जो हौसला आवाजाही हुई वो भी काफ़ी बड़ी और बच्चों को प्राइज़ भी दिया गया जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आए।
तो हाँसी ये जो क्षेत्र है, यहाँ के जो भौगोलिक जो एरिया है, यहाँ का जो खान पान है, यहाँ का जो पानी है, यहाँ की जो हवा है, इन्वायरमेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो यदि जब खान पान अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है, यहाँ के जो लोगों को जो सोच अच्छी है, तो बच्चे ऑटोमेटिक बात है कि, और दूसरा जो शिक्षा के जो क्षेत्र के अंदर जो हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो उनको बार बार जो है ना, यहाँ जो अधिकारी जो भी रहे हैं उनसे ये मोटिवेशन मिलता रहा है कि बच्चों को आप नैतिकता की बात सिखाएं। कल्चरल इवेंट्स हो, चाहे जो है ना वो गेम्स के इवेंट्स हो, चाहे कोई क्विज हो, कोई कंपटीशन हो, चाहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात हो, तो बच्चों को लेटेस्ट चीज़ें जो है ना उसके बारे में अवेयर करते रहते हैं। जागरूकता अभियान स्कूलों के अंदर भी जो है ना ये चलाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जब एरिया की यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जब इतनी आउटस्टैंडिंग है तो बच्चे फिर आउटस्टैंडिंग होना ही है, और हम इसको इसी प्रकार से बनाए रखेंगे, इसको पिछड़ने नहीं देंगे, इसको और आगे लेकर जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या कहना चाहोगे, दोबारा उसी जगह पर पहुंचे हो जहां पर आपने ज्वाइनिंग की थी, आपका स्वागत है RDO साहब का। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे DO साहब श्री महेंद्र सिंह जी यहाँ ज्वाइन किया, और उनका सभी हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ स्वागत भी किया गया। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब मैंने ज्वाइन किया तब भी इन्होंने सभी ने मिल के ऐसे ही किया था। और ये सिर्फ परिवार के एक इकट्ठा रहने का जो तरीका है वो यही है कि हम सब मिलजुल के जो कार्य करें, उसमें चाहे हम प्राइवेट स्कूल के हैं चाहे सरकारी के, हम ओवरऑल शिक्षा विभाग के हैं, और सब मिल के इकट्ठे जो है प्रयास करेंगे, और हम क्वालिटी एजुकेशन पे विशेष ध्यान देंगे, जिसमें हमारे सरकारी भी और प्राइवेट स्कूल भी पूरा बढ़िया कार्य कर रहे हैं। छोटी मोटी कुछ जो कमियां हैं वो हमने अभी सर्वे भी करवाया है, जैसे सर ने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का है, या हमारे स्पोर्ट्स का है, या और कोई कल्चरल एक्टिविटी का है। जहाँ भी कोई कमी है वो जो ही हमारे पास आएगी हम उसको दूर करेंगे और मिलजुल के इसको ठीक करें, चाहे हमें किसी अपर अधिकारी या हमारे मंत्री जी या MLA जी किसी से मिलना पड़े, लेकिन शिक्षा विभाग जो हमारा हाँसी का है इसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और अब जो है हम दोनों मिल के कोशिश करेंगे कि हमारा जो है दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करे हमारा शिक्षा विभाग। अधिकारियों की और स्कूल संचालकों का तालमेल बहुत जरूरी होता है, और हाँसी शहर में ये देखने को मिल भी रहा है। देखिए, आपने बोला कि तालमेल अन्य विभागों के अधिकारियों तो कहता नहीं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई हाँसी में तो ना बुलाओ यार मामा ने, लेकिन शिक्षा विभाग में जो भी अधिकारी यहाँ हैं एक परिवार की भांति रहे हैं, और उनका भी उद्देश्य रहता है कि वो हाँसी में आकर अपनी सेवाएं दें। आपके चैनल के माध्यम से हमारे हाँसी के लोकप्रिय विधायक जी का उनके सानिध्य में हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति यहाँ की है, ताकि हमारे स्कूलों के कार्य जिसको लेकर हमें बार बार हिसार जाना होता था, हिसार नहीं जाना पड़ेगा, अब हमारे सब काम हासिल होंगे, इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। नया जिला बना है, अधिकारी आ रहे हैं, जो कमियां थी कहीं ना कहीं पुरानी अब वो दूर होंगी और नया सिस्टम दोबारा से एक पटरी। हाँ बिल्कुल, इसमें एक तो हमारा DMC का विषय है, स्कूल वालों को DMC हिसार लेने के लिए जाना पड़ता है। दूसरा जो हमारे स्कूली गेम हैं, जबकि हमारा हाँसी डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो वो हमारे गेम हिसार ना हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए पूरा संगठन काम करेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अधिकारी जी ने हमारी मांग को सुन भी लिया, वो तुरंत इस पर कार्रवाई करके हमारा समाधान करवाने का काम करेंगे। इनका स्वागत करते हैं। और ये भी हमारे स्कूल वाले परिवार हैं, ये तीनों अधिकारी हमारे सुनील जी बहुत ही निष्ठावान है, उन्होंने तो काफ़ी 8 महीने पहले ही सोरान साहब के बारे में बता दिया था। सभी का अधिकारियों का स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि ये भी हमारे परिवार की भांति मिलकर हमें दिशा निर्देश देते रहेंगे। जब अधिकारी आते तो स्कूल वालों को होप रहती है, अभी जो कमियां सिस्टम में है वो दूर होगी, कुछ नया आएगा और स्कूल वालों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो भी मिलेगी और तालमेल भी आगे बढ़ेगा। राहुल जी, अब तो सारी कमांड ही हमारे हाँसी के अंदर आ गई है जिस तरह, तो हमें होप तो होना चाहिए, हमें खुशी भी होनी चाहिए। अब हमारे काम हाँसी के अंदर हो जाएंगे, और जो भी हम मांग करेंगे, जो हमें ज़रूरत है वो हमारे अधिकारी यहीं पूरी कर देंगे। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी। जिस तरह देखो, जो भी कोई कार्य करता है, हर व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और समस्याओं का सामना कौन दूर करता है? अधिकारी करते हैं, और अधिकारी हमारे पास ही हो जाएंगे। अब तो बहुत बड़ी खुशी है कि हमारा सारा शिक्षा विभाग का केंद्र ही हाँसी हो गया। जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल, ये तालमेल भी काफ़ी का साथ देगा आगे। जो हमारे, ये तो हम कह सकते हैं कि 2 सोरान इकट्ठे हो गए हैं, तो ये हाँसी की कमांड ही अलग होगी। जिस तरह की कमांड होगी, जो कमियां थी वो भी पूरी होगी, नई इंफ्रास्ट्रक्चर भी दूर हो गई। आप तालमेल की बात कह रहे हैं ना राहुल जी, जैसा कि
अधिकारी का आगमन हुआ है, अधिकारी अन्य विभाग के भी आते हैं जाते हैं, लेकिन विनोद जी इस बात के साक्ष्य हैं, जो हमारे परिवार में शामिल होकर हमें परिवार की भांति निर्देश देते हैं ना, हम उस इंसान को कभी भूलते नहीं। वो चाहे हाँसी में सेवाएं दे या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे या वो रिटायरमेंट भी अगर हो जाते हैं ना, वो एक इस परिवार का सदस्य ही हमेशा के लिए रहेंगे। बिल्कुल विनोद जी इसके साक्षी है। हासी प्राइवेट स्कूल अब आगे क्या करेगी, क्योंकि हरियाणा में चर्चा रहती है, अभी भी आपने कंपटीशन करवाया था आगे। बिल्कुल हमारा परिवार काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी सदस्य आज जा नहीं पाए, बोर्ड में गए हुए हैं। आगे हम अध्यापक दिवस पर बहुत ही एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें प्रत्येक स्कूल से एक बेस्ट टीचर और एक बेस्ट स्टूडेंट को सम्मानित करने का काम करेंगे।